गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से हिंदी में पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है रैदास के पद। तो रैदास के पदों की व्याख्या समझा रही हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कवि रैदास के जीवन चरित्र के बारे में समझाया था। आपने वो वीडियो देख ली होगी। बच्चों नहीं देखी है तो उसे देखें और रैदास कवि की जीवनी के बारे में जानकारी हासिल करें। तो आज हम उनके पद्यांश पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला पद्यांश है, अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। अब कहते कैसे छूटे मतलब छूटे छोड़ना, जिसको हम कहते हैं राम नाम, प्रभु राम का स्मरण करना, राम का नाम लेना, यानी उसको जो है रट लग गई है तो कैसे छोड़े। फिर इसमें अब क्या कहते हैं कवि कि हे प्रभु मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है जो अब किसी तरह से भी छूट नहीं सकती। यानी इसमें कवि प्रभु को सर्वगुण संपन्न मानते हैं तथा स्वयं को दीनहीन मानते हैं। बिल्कुल गरीब दीन व्यक्ति होता ना, वैसा मानते हुए कहते हैं हे प्रभु मुझे आपके राम नाम की रट लग गई है जो अब किसी तरह से भी छूट नहीं सकती, अर्थात मैं आपका नाम लेना छोड़ नहीं सकता, मैं हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ। अब आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। चंदन का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी जो है उसमें बड़ी सुगंध आती है। तो आप जब कभी मंदिर में गए हो ना तो वहाँ पर शिवलिंग के पास में एक वो रखा होता है चौकोर सा पत्थर का, और उसके ऊपर जो है पानी के साथ यदि हम चंदन को ऐसे घिसते हैं तो उसका एक सुगंधित सा लेप तैयार हो जाता है। और इसको ऐसा माना जाता है ये बहुत ठंडा होता है। लोग अपने माथे पे भी तिलक लगाते हैं चंदन का और शिवलिंग पे भी तिलक लगाते हैं चंदन से। तो वो चंदन का टुकड़ा आप जाओगे कभी मंदिर में जरूर देखना। तो कहते हैं प्रभु तुम यदि चंदन हो तो हम भक्त पानी है। हम पानी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बार बार हम का प्रयोग। वैसे कवि रैदास जो खुद के लिए भी कहते हैं कि मैं मतलब पानी हूँ, यदि हे भगवान यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। तो इसमें यदि हम ले रहे हैं तो हम भक्त भी सारे ही आ सकते हैं। तो इस तरह से भी इसका कर सकते हैं और कवि रैदास की तरफ से भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु यदि तुम चंदन हो तो हम भक्त पानी के समान हैं। जिस प्रकार चंदन को पानी से रगड़ने पर उसमें जो है सुगंध, उसकी सुगंध बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है, जाकी अंग अंग बास समानी। और इसी तरह से हम भक्तों का महत्व कैसे बढ़ जाता है, प्रभु की भक्ति करने से। तो वो कह रहे हैं अब जो चंदन रूप की कि हे प्रभु आपके चंदन रूप की सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। यानी मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, भक्ति करता रहता हूँ। यानी भक्त जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो उनके प्रभु की चंदन रूप की सुगंध उनके अंग अंग में व्याप्त हो गई है और भक्त हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन घन मैंने बादल, बन मैंने जंगल, मोरा मोर एक पक्षी है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब देखता रहता है, चंद मैंने चंद्रमा को, कौन सा पक्षी, चकोर पक्षी। चकोर नामक पक्षी है, वो हमेशा अपलक, अपलक होता है बिना पलक झपकाए, एक टक वो चंद्रमा की ओर देखता रहता है। तो इसमें कि हे प्रभु यदि तुम बादल हो, यदि तुम बादल हो तो हम भक्त जंगल में नाचने वाले मोर हैं। क्योंकि बादलों के आने से मोर नाचने लगता है ना, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करके मैं जो है बहुत खुश हो जाता हूँ, एक मोर की तरह नाचने लगता हूँ। कवि रैदास कह रहे हैं, ठीक है, कि तुम बादल हो, हम जंगल में नाचने वाले मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ अपलक निहारता रहता है,
एक टक देखता रहता है, यानी बिना पलक झपकाए देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी पलक बिना झपकाए आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, आपकी भक्ति करता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। दीपक, दीपक होता है दिया। बच्चों आपने दिया तो देखा ही होगा, दिवाली के समय पे दिए जलाते हैं, तो ये एक दीपक है, ठीक है। और आप घर के मंदिर में जोत वगैरह जलाते हो तो वो दीपक आपने देखा होगा, शेप तो उसकी कोई भी हो सकती है। और इसके अंदर हम यदि ये जोत लगाएंगे, रुई की बाती सी बनी होती है, इसको हम इसमें रखते हैं, इसमें फिर घी तेल जो भी डालना है डालते हैं, तब ये जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम दीपक हो तो हम भक्त बाती के समान हैं, ठीक है। यदि तुम दीपक हो तो हम भक्त बाती के समान हैं। जिस प्रकार से दीपक में बाती जो है वो जलती रहती है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, मतलब आप अंधेरे के समय में एक छोटा सा दीपक भी जलाओगे तो उसका प्रकाश जो है आपको दूर दूर तक दिखाई देता रहता है। तो कहते हैं जिस प्रकार दीपक में बाती को जलाने से उसका प्रकाश फैल जाता है, जाकी ज्योति भरे दिन राती, उसी प्रकार से मैं आपके भक्ति में दिन रात एक ज्योति के समान जलता रहता हूँ। और इसी कारण से मैं जो है सब लोगों को भगवान के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी लोगों को बताना चाहते हैं कि बाह्य आडंबरों को छोड़ दो, ऊपरी दिखावा नहीं करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति करनी चाहिए, एकाग्र चित्त मन से बैठ करके भक्ति करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि तुम दीपक हो तो हम बाती हैं, और हम आपके स्मरण में यानी दिन रात आपकी भक्ति में दिन रात बाती के समान जलते रहते हैं, अर्थात आपकी एकाग्र चित्त मन से भक्ति करते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलता सुहागा। अब कहते हैं प्रभु यदि तुम मोती हो तो हम उसमें पिरोया जाने वाला धागा है। अब मोती में जब पिरोते हैं मोती को, तभी नहीं तो एक एक मोती होगा, अलग अलग मोती है पड़ा हुआ, यदि उसको हम धागे के अंदर पिरो देंगे तो उसकी ऐसे लड़ी बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि ये देखो ये मोती है, अब ये मोती एक एक को इसको तोड़ देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ये मोती के बीच में जो है धागा है, इसको हम इसमें पिरो देते हैं तो ये एक माला बन जाती है। तो कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम मोती हो तो हम उसमें पिरोया जाने वाला धागा है, हम भक्त यानी कि उसमें वो पिरोया जा जिसमें मोती पिरोए जाते हैं वो धागा है। जैसे सोना ही मिलता सुहागा, जिस प्रकार सोने को सुहागे के साथ मिलाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी तरह से हम भक्तों का महत्व कब बढ़ता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारा महत्व बढ़ जाता है। अब देखो भगवान का महत्व भक्तों से बढ़ता है, भक्तों का महत्व भगवान से बढ़ता है। अब जैसे ये मोती और धागा, धागे का महत्व मोती से हुआ और मोती का महत्व धागे से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसी तरह से दीपक और ज्योति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब दीपक खाली जो है वो किसी काम का नहीं है, उसमें ज्योत लगाएंगे बत्ती लगाएंगे तो वो जलेगा, ठीक है। इसी तरह से मोती अकेला जो है वो अकेला रह जाए, उसमें धागे को करेंगे तो उसके महत्व बढ़ जाता है। अब प्रभु से जो है भक्तों की का महत्व बढ़ता है, भक्तों से प्रभु का बढ़ता है। अब कोई मंदिर है, उस मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी हुई है और उस मंदिर में जितने ज़्यादा लोग जाएंगे तो उस मंदिर की मान्यता बढ़ जाती है। और यदि भगवान की मूर्ति तो वहीं रखी है लेकिन माथा टेकने के लिए कोई भक्त नहीं जाता है, वहाँ पे लोगों की चहल पहल नहीं होती है, तो उस भगवान का भी महत्व कम होता है और भक्तों का भी, वही उस मंदिर की मान्यता कम हो जाती है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और भगवान और भक्त, और दोनों का एक दूसरे के साथ ही महत्व बढ़ता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी मैंने होता है यानी स्वामी जिसको मालिक कह देते हैं, दास मैंने नौकर या दास बन के काम करना। तो कहते हैं अब रैदास कवि क्या कहते हैं, प्रभु यदि तुम स्वामी हो तो हम भक्त आपके दास हैं, यानी मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, मैं हमेशा एक दास बनकर ही आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना दास बना करके रख लीजिए। अभी मैं आपको इसी पद्यांश के
यदि ये पद्यांश जैसे पेपर में आता है तो इसमें से ऐसे दे के साथ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें से यदि प्रश्न, पहला प्रश्न यही बनता है कि पाठ और कवि का नाम लिखिए। कविता और कवि का नाम होगा, वहाँ पाठ और लेखक का नाम होता है, गद्यांश आता है। पद्यांश में मतलब कविता और कवि का नाम लिखिए। तो आपको कविता का नाम क्या लिखना है? सिर्फ पद। कविता का नाम है पद और कवि का नाम है रैदास। ठीक है, तो ये प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न जो है, कवि और कविता का नाम, कवि रैदास और कविता पद। दूसरा प्रश्न है, किसकी बास यानी किसकी खुशबू। जाकी अंगंग बास समानी, बास मैंने होता है खुशबू, समानी मैंने होता है बस जाना यानी समा जाना जब हम कहते हैं। तो किसकी जो है खुशबू कवि के अंग अंग में समा गई है। किसकी खुशबू कवि के अंग अंग में समा गई है? भगवान के चंदन रूप की खुशबू कवि के अंग अंग में समा गई है, यानी वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे चंदन को पानी के साथ मिलाकर रगड़ने से उसका एक सुगंधित लेप तैयार हो जाता है, और उसी प्रकार से, और उसको हम यदि माथे पे लगाते हैं तो या भगवान को उस पर लगाते हैं तो ठंडक भी पहुंचती है और सुगंध भी आती है। उसी प्रकार से प्रभु की जो भक्ति है वो कवि के अंग अंग में समा गई है, यानी रोम रोम में व्याप्त है, अर्थात हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपनी और ईश्वर की भक्ति की तुलना चंद चकोर से क्यों करता है? वो कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा को चकोर पक्षी अपलक निहारता रहता है, उसी प्रकार से कवि भी जो है प्रभु की भक्ति करते हैं, यानी अपने प्रभु को वो अपलक देखते रहते हैं, यानी उनकी भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं। अब है, कवि प्रभु की कैसी भक्ति करता है, यानी कवि ने प्रभु की तुलना किन किन शब्दों से की है और भक्त की तुलना किन किन शब्दों से की है। अब प्रभु की तुलना किन किन शब्दों से की है? चंदन, बादल, दीपक, मोती, स्वामी। ठीक है, इनसे प्रभु की तुलना कर दी। दास की तुलना पानी, मोर, बाती, धागा और दास, इससे भक्त की तुलना की है। तो बच्चों, ये पद्यांश, इसकी व्याख्या और इसमें से आने वाले जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब जो इसका दूसरा पद्यांश दिया गया है उसकी व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेना। थैंक यू।